भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज से लगभग 65 साल पहले बनाया गया था। ऐसी क्या बात है बेटा संविधान में, ऐसी क्या बात थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने सालों से चला आ रहा है? इतने सालों से एक ही संविधान चला आ रहा है। बहुत से देशों में संविधान बनाया फाड़ा, लेकिन भारत में एक ही लिखित दस्तावेज ऐसा जो है जो इतने सालों से चला आ रहा है। तो क्या उसके पीछे कारण है? आज बेटा हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। और आप सभी जानते हैं उसके बेटा पीछे कारण है कि भारतीय संविधान का फ्लेक्सिबल साथ ही साथ रिजिड होना, यानी कि लचीला और कठोर एक साथ होना। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, यानी कि संवैधानिक संशोधन। बेटा हिंदी में कहते हैं इसको संवैधानिक संशोधन। Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and it was implemented on 26 January 1950। भारतीय संविधान इस दिन आपका अपनाया गया, इस दिन आपका लागू हुआ। More than 65 years after that, 65 साल से ऊपर हो गया है। The same constitution continues to work and function। Why it's happening? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बेटा भारत के संविधान निर्माता द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे बेटा हमारे भारत के, वो थे दूरदर्शी, यानी कि दे वर क्वाइट फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मैनी सोल्यूशन फॉर फ्यूचर। उनको एक बात पता थी कि भाई आगे चल के भविष्य में भारत के भविष्य में प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कुछ नई नई बातें भी आएंगी। तो हमें हमारे संविधान में कुछ ऐसी गुंजाइश छोड़नी है कि आगे चलकर सब कुछ सही से हो सके। संविधान को उन्होंने इस तरीके से बनाया था बेटा कि हर एक चीज वो प्रॉपर तरीके से उसको डील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो सबसे बड़ी बेटा खासियत है बेटा हमारे संविधान की, वो बेटा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। भाई समय के साथ बदलाव जरूरी है, तो वैसे ही बेटा समय के साथ जब बेटा समाज में बदलाव आते हैं तो उन बदलावों को देखते हुए बेटा संविधान में भी हमें बदलाव करने पड़ते हैं। और यही जो प्रोविज़न है बेटा, ये बेटा भारतीय संविधान को बेटा विश्व का सबसे सफल संविधान बनाता है आपका, ठीक है। इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द इंटरप्रिटेशंस बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस and judicial rulings have shown maturity and flexibility in implementing the constitution। ठीक है, अगर हम बेटा बात करते हैं इंटरप्रिटेशंस की, तो कभी भी बेटा संविधान का ये किसी प्रावधान को कोई गलत मतलब निकालना नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, अगर गलत भी हो गया हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल मीनिंग को लिखा है, उसको बताया और उसको डील किया है। यही बेटा कारण है भारतीय संविधान के इतने आगे बढ़ने का, ठीक है। सो दीज आर द 3 रीजंस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया क्यों है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बेटा भारत के संविधान की बात करें तो बेटा भारतीय संविधान जो है ना, वो आपका फ्लेक्सिबल भी है और वो आपका रिजिड भी है, यानी कि वो लचीला भी है, यानी कि वो कठोर भी। अब सवाल आता है कि सर लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है? तो भैया लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो चुटकी में आसानी से हम कर सके चेंज, जो चुटकियों में हम आसानी से बेटा कर सके मॉडिफाई, ठीक है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाई वेरी इजीली, बड़ा आसान से, बड़े आराम से, बड़े आसान से, कोई दिक्कत ही नहीं होती, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस को, कुछ प्रावधान को चेंज करना भारत संविधान में बड़ा आसान है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही मुश्किल है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन संविधानों को चेंज करना, अमेंड करना बड़ा होता है मुश्किल, उससे बेटा हम लोग बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों।
तो ये बेटा थोड़ा सा बेसिक था जो हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर के, हमारे आज की वीडियो के मेन कंसेप्ट पे, और वो कंसेप्ट बेटा ये है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव कैसे होता है। तो बेटा मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा बड़े इजी वे में। देखो सिंपल सी बात बेटा क्या है कि कोई आर्टिकल है या कोई प्रावधान है या कोई बेटा कोई प्रोविजन है जिसमें मामूली सा बदलाव है, जिसमें मामूली सा बदलाव है और जिस बदलाव से देश पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो ऐसे चेंज करने के लिए एक ऑर्डिनरी लॉ पास होता है जो एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में पास होकर अमेंडमेंट वो हो जाता है। ठीक है, हमारे बेटा बहुत से छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं जिनको बदलाव करने के लिए, जिन आर्टिकल्स में हमें संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा हमारे देश के संविधान में बदलाव करने का। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा 2 तरीके और दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के। तो सबसे पहले बेटा आप लोग जरा ये जान लें कि आर्टिकल नंबर 368 क्या बोलता है। सो आर्टिकल नंबर 368 बेटा ये बोलता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। भाई संविधान के अंदर अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ उसको ऐड करना है, कुछ उसको चेंज करना है, कुछ उसको हटाना है, तो वो अपने इन 2 तरीकों के द्वारा संविधान में बदलाव कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। अगर छोटा बदलाव है तो ऑर्डिनरी लॉ है, लेकिन अगर बदलाव बड़ा है, अगर बदलाव थोड़ा सा हैवी है जिससे फर्क पड़ेगा पूरे देश पे, तो 2 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है बेटा आपका? स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेस सेपरेटली, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, यानी कि दोनों में सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी लाके अमेंडमेंट होता है। ठीक है, ये तो पूरे देश की बात है, लेकिन एक और ऐसा बदलाव भी होता है। अगर कोई बदलाव कर रहे हैं जिस बदलाव करने से राज्यों की शक्तियों पे, स्टेट गवर्नमेंट की पावर पे अगर फर्क पड़ेगा, तो हमें पहले उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। सो दूसरा तरीका बेटा क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, साथ ही साथ में हमारी कंट्री की जो सरकारें हैं राज्यों की, उनमें से आधी सरकारों की हाँ, यानी कि अगर 28 राज्य हैं तो 28 में से 14 स्टेट गवर्नमेंट्स की हमें हाँ चाहिए होती है, अगर हम चाहते हैं बेटा कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हों। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका बेटा पहला है ये छोटा सा तरीका है, मतलब बड़ा आसान तरीका है, और आर्टिकल नंबर 368 द्वारा 2 तरीके दिए गए हैं। चलो बेटा अब इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपका आता है ऑर्डिनरी लॉ तरीका, यानी कि देयर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा भारतीय संविधान में बेटा ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं विच मेंशन दैट these articles can be amended by simple law। भाई छोटे छोटे बदलाव करने के लिए थोड़ी ना बड़ी बड़ी मेजोरिटी कर लोगे, एक सिंपल लॉ, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी बेटा कभी कभार बदलाव हो जाता है। ठीक है, नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। ठीक है, कोई खास तरीका बदलाव करने का नहीं चाहिए इन आर्टिकल्स में, एंड देर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड अ ऑर्डिनरी बिल। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट सारी जो बेटा बात है किसकी है, वो है बेटा इम्पोर्टेंस की, कि कोई बदलाव कितना बड़ा बदलाव है। देखो हमारी बेटा बॉडी में बदलाव आते हैं, छोटे बदलाव भी आते हैं, बड़े बदलाव भी आते हैं। छोटे बदलावों पे हम चिंता नहीं करते, लेकिन बड़े बदलाव अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो चिंता करते हैं ना। वैसे ही बेटा हमारी कंट्री है, हमारे बेटा देश में अगर छोटा बदलाव है
तो आराम से उसको एक सिंपल लॉ, एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा आप पास कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा बदलाव हो रहा है तो सबके साथ आपको क्या चाहिए, आपको सबकी हाँ चाहिए होती है। सो ये था बेटा तरीका नंबर 1, सिंपल लॉ वाला तरीका। अब हम लोग बेटा आते हैं तरीका नंबर 2, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, अब भाई देखो, अगर हम संविधान में बेटा बदलाव कर रहे हैं, यानी कि इफ वी आर डूइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमको 2 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वो मेजॉरिटी क्या होती है कि भैया दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि भाई जो भी जितने भी लोग हैं भैया, उनके पास अगर 543 मेंबर हमारे लोकसभा के अंदर है, तो 543 में से 272 वोट तो एक लॉ को चाहिए ही चाहिए। ये तो चाहिए, पहली शर्त है ये। दूसरा, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। ये तो पूरा हाउस का सपोर्ट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जितने लोग वोट कर रहे हैं, देखो ऐसा तो है नहीं क्लासरूम के अंदर हमेशा सारे बच्चे नहीं आते। मैंने सपोज कर लिया कि आज क्लास में हमारे लोकसभा के अंदर वोटिंग हो रही है और 543 में से सिर्फ 300 लोग आए हैं, तो 300 में से 200 लोगों को इस अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में वोट करना पड़ेगा। यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके बिल, अमेंडमेंट बिल वो पास होता है। ठीक है, और एक और चीज़, ये सिर्फ एक हाउस की बात है, सेम प्रोसेस विद राज्यसभा आल्सो। यानी कि 250 में से 125 तो हाँ चाहिए, प्लस अगर 200 में से आपके, मैंने बोल दिया कि अगर 200 में से आपके सिर्फ 150 बंदे प्रेजेंट है राज्यसभा के अंदर आज, तो बेटा उन 150 में से 100 बंदों की हाँ तो चाहिए नहीं कि 150 का 2/3 क्या होगा, 100 आपका है। ठीक है, और बेटा इस बिल में कोई भी जॉइंट सेशन का अमेंडमेंट नहीं होता है, सॉरी जॉइंट का बेटा कोई आपका प्रोविजन आपका नहीं है। ठीक है, और ये जो होता है बेटा बिल, ये अलग अलग होता है पास, लोकसभा के अंदर अलग पास होगा ये और ये अलग पास होगा आपका। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपका ये। अब ये सिंपल है बेटा आपका, ये तो हम देश की बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंडमेंट हुआ है जिससे कि स्टेट की पावर्स पे, स्टेट पे कुछ फर्क पड़ रहा है, तो बेटा उस अमेंडमेंट में हमें राज्यों से भी पूछना पड़ता है कि भैया तुम चाहते हो नहीं चाहते हम एक बदलाव करें ना करें। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स का टॉपिक का नाम है हमारा, यानी कि व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स टू मॉडिफाई एन आर्टिकल related to the distribution of powers between the states and central government। भाई फेडरलिज्म की बात हो रही है। इट इज नेसेसरी दैट स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड एंड दे गिव देयर कंसेंट। भैया कल को आप बड़े हो गए, आप क्या कहते हैं, आपको IAS बनना है, क्या कुछ भी करना है, तो आपसे पूछेंगे ना, ये अपने मन से कर देंगे। वैसे बेटा स्टेट की पावर्स में जब बदलाव होता है तो स्टेट से पूछते हैं, और किसी भी बेटा स्टेट के रिलेटेड किसी भी अमेंडमेंट को पास करने कम से कम 28 अगर राज्य है तो कम से कम आधे यानी कि 14 राज्यों का रजामंदी चाहिए, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि अमेंडमेंट बिल को पहले पास होना पड़ेगा लोकसभा में, फिर होना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर, और फिर आपका क्या, आधे राज्यों की रजामंदी। यहाँ तक समझ में आ चुका है बेटा। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।